Dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड तृतीय सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स, जिसका कोर्स कोड है AJBED 112। इस कोर्स कोड में 112 में 5 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। ग्रुप बी के अंतर्गत सोशल स्टडीज़ के विद्यार्थियों के लिए एक पेपर है, एक विषय है जिसका नाम है आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचिंग। डियर स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों ने इस विषय का चयन किया था AJBED 112 B3 आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचिंग या कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण का चयन किया था, सत्र 2024-25 में उनका एग्ज़ाम 24 जनवरी 2025 को हुआ। 24 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। पर आपके स्क्रीन पर है AJBED 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 CBCS मोड बीएड ग्रुप बी पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट 1, पेपर ID is 1379, टाइम 3 आवर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे AJBED 112 B3 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर है वो है आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट्स का। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. नोट, इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब एवं स हैं तथा परीक्षार्थी को सभी खंडों से उत्तर देना है। प्रत्येक खंड के सामने अंक दर्शाए गए हैं। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। नोट, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, कला एवं हस्तशिल्प के संप्रत्यय का अर्थ। B, मेमोरी ड्राइंग या स्मृति चित्रण। C, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर कला तथा हस्तशिल्प के उद्देश्य। D, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ज्यामिति चित्रण के उपयोग तथा महत्व। एंड E इज कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ड्राइंग या वस्तु चित्रण का संप्रत्यय। Now the section A, खंड अ, answer any 4 questions of the following. Each answer should be in about 400 words. नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में हो। क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, कला तथा हस्तशिल्प का अन्य विद्यालय विषयों के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। और या अथवा B, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड मैगजीम्स ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट, कला तथा हस्तशिल्प के शिक्षण सिद्धांतों तथा नियमों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड मैगजीम्स ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A, इलुसिडेट सम टीचिंग मेथड्स ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, कला तथा हस्तशिल्प की कुछ शिक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए। और या अथवा B, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, पॉइंट आउट सम टीचिंग स्किल्स, सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को बताइए, कुछ शिक्षण कौशलों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ लेटर राइटिंग एंड स्प्रे वर्क ड्राइंग, अक्षर लेखन तथा स्प्रे कार्य चित्रण का अर्थ एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और या अथवा B, डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग फॉर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट, कला तथा हस्तशिल्प विषय हेतु प्रोजेक्ट शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब द एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स इन आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचिंग, कला तथा हस्तशिल्प शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण के उद्देश्य तथा महत्व का वर्णन कीजिए। और या अथवा डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन इन आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट, कला तथा हस्तशिल्प विषय में आकलन तथा मूल्यांकन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। नाउ द सेक्शन B, खंड ब, नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी राइट इन अबाउट 800 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट अ फुल लेसन प्लान ऑफ क्लास 8th आर्ट सब्जेक्ट, कक्षा 8 के लिए कला विषय हेतु एक संपूर्ण पाठ्य योजना प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, डिस्क्राइब द ऑडियो विजुअल एड्स इन आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट,
प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कला तथा हस्तशिल्प विषय की दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का वर्णन भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सब्जेक्ट। कला तथा हस्तशिल्प विषय की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। गिव एग्जांपल्स। कला हस्तशिल्प के मूल्यांकन के पदों की व्याख्या कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के 9 प्रश्न आपसे इस विषय के अंतर्गत पूछे गए थे। 9 प्रश्नों में से किन्हीं 9 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि किस सेक्शन में कितने प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था और जो अंकों का डिवीज़न है, जो मार्क्स का डिवीज़न है वो कैसे होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में अंकों का डिवीज़न लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखा है, वो 100 होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि आपका आंतरिक मूल्यांकन हुआ है, इंटरनल इवैल्यूएशन, और इंटरनल इवैल्यूएशन जो हुआ है वो कितने नंबर का है? वो 25 नंबर का हुआ है। 25 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है। इस 25 नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स है, इसका नंबर जो आपके शिक्षण संस्था के द्वारा भरा जाना था, देना था। तो जो 25 नंबर माइनस हो गया तो बचा कितना? 75 नंबर। इस 75 नंबर्स का एक क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है, जो गलती हुई, वो क्या है? मैक्सिमम मार्क्स शुड बी 75। अब अंकों का डिवीजन कैसे? जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, इस क्वेश्चन में कुल 5 प्रश्न हैं और पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है। तो 5 × 3 = 15 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 15 मार्क्स। नाउ सेक्शन ए जो है आपका, जिसमें कुल 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने और प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं ए अथवा बी का। ए चाहे आपको ए का आंसर लिखना है, बी का आंसर लिखना है। कुल मिलाकर के सेक्शन ए में कुल 4 प्रश्नों का आंसर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 नंबर का होगा। तो टोटल हो गया 4 × 5 दैट इज 20 नंबर का। और इसी तरह से लॉन्ग आंसर, जिसका आंसर आपको 800 शब्दों में लिखना है, उसमें से कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। उन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 नंबर्स का है, 20 मार्क्स का है। तो 20 × 2 दैट इज 40 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कितना है? 40 + 20 + 15 दैट इज = 75। ये 75 नंबर में आपका मूल्यांकन जो है इस लिखित परीक्षा का होगा। और अंकों का डिवीजन ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 नंबर का, सेक्शन ए 20 नंबर का और सेक्शन बी जो है वो 40 या 40 नंबर का है। 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर के हैं। तो किन्हीं 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एजुबीएड 112 B3 आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचिंग या कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण के विषय के अंतर्गत सत्र 2024-25 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और अंकों का निर्धारण या अंकों का डिवीजन, अंकों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कैसे और किन प्रश्नों के कितने अंक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगी, जितनी भी नई क्लासेज होंगी, उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।